बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 24 में मैथमेटिक्स कोर्स कोड MTH 321 में कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्टडीज़ ऑन डिफरेंशियल फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम को मेनली स्टेट एंड प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और हायर डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस फर्स्ट थ्योरम में हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स, आई राइट डाउन हियर। Intermediate value property of derivatives. Dear students, the property is that if lambda is lying in between f dash a and f dash b, okay, where f is a real valued differentiable function on the closed interval, right? So here it is given that f is real valued, f is real valued number 2, f is differentiable on the closed interval AB. डियर स्टूडेंट, जिस जगह पर फंक्शन डिफरेंशियल होता है उस जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है। लिहाजा चूंकि ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर डिफरेंशियल है तो इमीडिएटली हम यहाँ से रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस on the closed interval AB as well, right? Because it is differentiable on the closed interval, therefore it is continuous on the closed interval as well. Dear student, चूंकि इस फंक्शन का इस क्लोज्ड इंटरवल के हर पॉइंट पर इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स A एंड B डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा अगर हमारे पास f dash a, the third one information is f dash a is less than some lambda which is less than f dash b, okay, तो फिर थ्योरम ये कहता है कि एक पॉइंट इंटरवल के दरमियान ऐसा आएगा जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगी। अगर ये तीन बातें होंगी तो देन क्या होगा डियर स्टूडेंट? देन होगा ये कि एग्जिस्ट करेगा x इस इंटरवल a और b के दरमियान। दिस x विल नॉट बी इक्वल टू a, दिस x विल नॉट बी इक्वल टू b, बल्कि इस a और b के दरमियान एक x आएगा। कैसा वो x होगा? वो ऐसा होगा कि f डैश x जो है that will be equal to lambda। उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा के इक्वल होगी। सो दिस इज डियर स्टूडेंट थ्योरम। ए सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर f dash a is greater than f dash b। यहां पर f dash a is less than f dash b ऑफ कोर्स। तो अगर लैम्डा f dash a और f dash b के दरमियान लाई करता हो where f dash is greater than f dash b, तो there exists and x belongs to a besides the f dash x is greater than lambda. So dear students,
हम इस गिवन थ्योरम को प्रूव करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, here in this case we construct a new function and call it a g of t. Okay, let us construct a new function उस फंक्शन को हम g t which is equal to f of t minus lambda t for all t belonging closed interval a b. right? डियर स्टूडेंट, मैं इस को इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ. डियर स्टूडेंट, मैंने ये जो नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, नाउ दिस इज एफ ऑफ टी माइनस लैम्डा ऑफ टी. लैम्डा इज कांस्टेंट. दिस टी, lambda t is a polynomial of degree 1. This is a linear function. All polynomials are continuous and differentiable on R. Ft is continuous and differentiable on AB. So sum of two continuous differentiable function is again continuous and differentiable on the defined interval. तो dear student, इधर से हमें ये पता चला कि this implies G is a real valued function differentiable on closed interval AB. क्यों डियर स्टूडेंट्स? चूंकि हमने ये जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है ये f की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया है, और चूंकि ये ओरिजिनल f हमारे पास डिफरेंशियबल है क्लोज इंटरवल पर, देयरफॉर दिस न्यू फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशियबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस फंक्शन की के बारे में हमें ये पता चल गया है कि ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, ये डिफरेंशियबल है क्लोज इंटरवल पर, इस फंक्शन की एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज को चेक करते हैं. ओके, इस फंक्शन की डेरिवेटिव्स की एंड पॉइंट पर वैल्यूज को चेक करते हैं. जी डैश ए को मैं चेक करता हूं. ओके, तो इधर से जी डैश टी, ओके, मैं इधर लिखता हूं दोबारा g ऑफ t. व्हाट इज g ऑफ t? दिस इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस लैम्डा t. सो g डैश ऑफ t will be equal to f dash of t minus lambda for all t belonging closed interval AB, because the function was differentiable. So this implies g dash a is equal to f dash a minus lambda. Now dear students, remember हमें ये मालूम है कि f dash a is less than lambda is less than f dash b. Okay, it means f dash a minus lambda is less than 0. Right, dear students? Because f dash a, it is a real valued function, so f dash a is less than lambda. So f dash a minus lambda is less than 0. So this implies, dear students, g dash a is less than 0. Okay. Now, dear students, as we know, since
G is continuous on AB, G is differentiable on AB। एक बात, दो बात, तीसरी बात, G dash A is less than 0। ओके, तो ये तीन बातें इंप्लाई करती हैं कि G is strictly decreasing in the neighborhood of A। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम किया था, जब भी कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो, तो उस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 आता हो, तो फिर उस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट, आई रिपीट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो और उस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आता हो, तीन बातें होती हो, तो देन क्या होता है कि फंक्शन उस इंटरवल में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। अब डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है एंड पॉइंट्स के ऊपर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और तीसरी बात यह है कि जी डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू हो तो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। अब ये ए के ऊपर इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो इट मींस कि ए के नेबरहुड में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब चूंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो फिर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। सो G is strictly decreasing in the neighborhood of A। Okay, so dear students, इधर से हमारे पास ये एक कंक्लूजन ड्रा हुआ है। दिस कंक्लूजन इज ए फर्स्ट कंक्लूजन जो कि हमने इस थ्योरम में एक नया फंक्शन G कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी हेल्प से हमने ये देखा है कि फंक्शन G जो है वो कॉन्टिन्यूस है AB पर, डिफरेंशिएबल है AB पर क्लोज इंटरवल पर, और A पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो G स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ A। डियर स्टूडेंट्स, हम B पर G का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके, नाउ आपको याद है कि G ऑफ T हमारे पास क्या चीज है? G ऑफ T इज इक्वल टू F ऑफ T माइनस लैम्डा टी, और G डैश टी हमारे पास क्या चीज आ चुका है? G डैश टी इज इक्वल टू F डैश टी माइनस लैम्डा। ओके, नाउ G डैश ऑफ B इज इक्वल टू F डैश ऑफ B माइनस लैम्डा। अब रिमेंबर कि F डैश ऑफ A is less than lambda is less than F dash of B, right dear students? So F dash B minus lambda is greater than 0, right? Because lambda is less than this,
दिस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इंप्लाइज g dash b is greater than 0. Okay, now क्या है डियर स्टूडेंट, वही g is continuous on AB. Number 2, g is differentiable on AB. Number 3, g dash b is greater than 0. So this implies g is strictly increasing in the neighborhood of B. Right, dear students? Dear students, हमने ये देखा है कि हमारे पास कोई ए बी इंटरवल है इस रियल लाइन पर, और फंक्शन जो है उसका ग्राफ इस ए के नेबरहुड में, बिकॉज ए के नेबरहुड में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसके नेबरहुड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और बी के नेबरहुड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. जब हम ए का नेबरहुड लेंगे, चूंकि हमारा इंटरवल अंडर कंसीडरेशन ए से बी तक है, सो वी कैन नॉट गो आउटसाइड दिस इंटरवल, लिहाजा ए की लेफ्ट साइड पर नहीं जाएंगे. इसका मतलब है कि ए के नेबरहुड जो होगा, अगर मैं इसका कोई नेबरहुड लेता हूं तो मुझे सिर्फ राइट साइड पर इसका लेना पड़ेगा. तो इसके नेबरहुड में डिक्रीजिंग है और बी के नेबरहुड में इंक्रीजिंग का मतलब यह है कि बी की लेफ्ट साइड पर मुझे लेना पड़ेगा, तो इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग है. बिल फर्स्ट डियर स्टूडेंट, मेरे पास फंक्शन जो है वो इस किस्म का है. बिल फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शन जो है वो इस किस्म का है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ओके, तो आप देखिए कि इस ए के नेबरहुड में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ए के नेबरहुड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और बी के नेबरहुड में फंक्शन जो है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. राइट, strictly decreasing means x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2. ये डिक्रीज कर रहा है, x1 is less than x2 but f of x1 is greater than, और इधर x1 is less than x2 और f of x1 is less than f of x2. ओके डियर स्टूडेंट्स, जब भी फंक्शन, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, देयर इज नो ब्रेक, जब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा तो वो उस इंटरवल में किसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी. राइट डियर स्टूडेंट, आई रिपीट दिस सेंटेंस, जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, I write here again, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, तो फिर किसी पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू. ओके, और अगर किसी इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, तो फिर किसी पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी. अगर ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो फिर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा
तो मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके, चूंकि डियर स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन जो है, जो हमने फंक्शन g कंस्ट्रक्ट किया है, इट इज डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ a एंड इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ b, तो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है। ओके, व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। सिंस g is decreasing strictly in the neighborhood of A and increasing strictly in the neighborhood of B, therefore G will attain its minimum value over the interval AB। क्यों अटेन करेगा? बिकॉज G इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस ना होता तो फिर मे नॉट अटेन मिनिमम वैल्यू, लेकिन चूंकि ये कॉन्टिन्यूस है इट विल अटेन मिनिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल। ओके, चूंकि ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, सो दिस इंप्लाइज, तो वो जो मिनिमम वैल्यू होती है, तो दिस इंप्लाइज के देयर एग्जिस्ट C belonging AB such that उस C के ऊपर G dash C will be equal to 0। रिमेंबर, जिस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो या जिस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, उस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। क्यों? जिस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 0 होगा। या जिस पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम होगा उस पॉइंट पर भी फंक्शन की स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो हमारे पास 0 होगा, राइट। सो जिस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। और जी, जब मैं g डैश फाइंड करूंगा तो g डैश मीन्स f डैश c minus lambda is equal to 0. This implies f dash c is equal to lambda. So dear students, हमने ये शो कर दिया है कि इंटरवल का कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। So dear student, it was an interesting theorem which is called intermediate value property of the derivatives, that if a function is a real value differentiable on the closed interval and f dash a is less than lambda is less than f dash b, तो फिर इंटरवल का कोई पॉइंट ऐसा आता है जिस पर f dash c इक्वल टू लैम्डा होता है, राइट डियर स्टूडेंट। सो हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है आपके लिए। और डियर स्टूडेंट्स, वी जस्ट मूव टुवर्ड्स द हायर derivatives of higher order. Okay dear students, if f has a derivative f dash on an interval, कोई भी इंटरवल हमें दिया हुआ है और उस इंटरवल पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो f dash है। What is derivative? It is the rate of change, right? It is the rate of change of the slope of the tangent. It is the rate of change of the slope of the tangent, right dear students?
सो अगर मेरे पास दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज से y एक्सिस, और मेरे पास जो फंक्शन है उसका ग्राफ अगर बिलफर्ज मेरे पास ये है, तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास वो ये है, और इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज इक्वल टू दिस. तो द मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज होता जाएगा, टेंजेंट का स्लोप चेंज होता जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके, उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो इट हैज ए डेरिवेटिव एफ डैश ऑन एन इंटरवल, एंड इफ एफ डैश इज इटसेल्फ डिफरेंशिएबल, अगर एफ डैश फर्दर डिफरेंशिएबल हो, बिकॉज जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी हमारे पास एक फंक्शन होता है. अगर वो फंक्शन फर्दर डिफरेंशिएबल हो तो इट इज डिनोटेड बाय एफ डबल डैश, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके, एंड इफ दिस कंटिन्यूज तो वी कैन फाइंड थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव एंड nth डेरिवेटिव एंड सो ऑन. जब हम फोर्थ डेरिवेटिव को लिखेंगे तो अगर हम 4 लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स f पर ये ब्रैकेट्स पुट करेंगे. दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 4. ओके, इट इज दीज आर कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव. ओके, और अगर हम इस पे ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे तो फिर ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा, f की पावर को, फंक्शन की पावर को, राइट. और अगर ये ब्रैकेट्स पुट कर देंगे तो ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. सो दिस इज फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव f5, एंड fn अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव. सो दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स, राइट डियर स्टूडेंट्स. Dear students, let's go for the Taylor's theorem. So this is an important theorem, dear students. If f to the raised power n minus 1, it is not power, n minus 1th order derivative is continuous. Okay? अगर किसी फंक्शन f का n minus 1 ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हों और वो कॉन्टिन्यूस हों, ओके, on the closed interval, or derivable हो on the open interval. So this is important कि अगर किसी फंक्शन के n-1th ऑर्डर तक के डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पर. ओके, इसका मतलब nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव is continuous on AB and derivable on AB, and कोई positive integer है P belonging n is the set of positive integers, then there exists a number C belonging AB, interval में कोई real number होगा C, such that f of B is equal to f of A. B पर function की value को हम approximate कर रहे हैं. फंक्शन है f of x, इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. हमारे पास कोई फंक्शन है f of x, डियर स्टूडेंट्स. इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और n-1th ऑर्डर तक के डेरिवेटिव वो इस ए बी पर कंटिन्यूस हैं और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हैं. तो फिर इस इंटरवल का कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी? हम इस फंक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं विद एफ ऑफ ए. इस इनिशियल पॉइंट पर, इंटरवल के इनिशियल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू प्लस b माइनस ए एफ डैश ए, that is first derivative of the function at the point A, plus b minus a square over 2 factorial f double dash a, plus so on, derivatives जा रहे हैं, plus b minus a to the raised by n minus 1 over n minus 1 factorial f of n minus 1a plus rn. Okay, so
this will be representing the value of the function at the point B, okay, where Rn is called remainder after n terms, and this is equal to b minus a to the raised power p, b minus c to the raised power n minus p over n minus 1 factorial into p f of nc. Right, dear students? So this theorem is called Taylor's theorem with remainder Rn, okay, with remainder Rn. So dear students, हमारे पास अगर कोई फंक्शन fx है तो उस fx को this is equal to f of a plus x minus a f dash a plus x minus a square over 2 factorial f double dash a plus x minus a cube over 3 factorial f third derivative at the point plus x minus a to the raised power 4 over 4 factorial f of 4a plus so on, and for the n minus 1 x minus a to the raised power n minus 1 over n minus 1 factorial into f of n minus 1 a plus Rn, where Rn is remainder after the n terms. बाकी जो terms बच जाती हैं उनको भी हम calculate करेंगे. So f of x is approximated with these values with the help of the derivatives of the function at the point a. Okay, so हम dear students prove करना चाहेंगे with the help of higher derivatives इस टेलर थ्योरम को. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम अस्यूम करते हैं कि f of n minus 1 is continuous on AB. This is a closed interval and derivable on the open interval AB. Right? जब हम कहते हैं कि this fn minus 1 is continuous on AB, तो it means कि f1, f2, f3, f4, f5, fn minus 1 are all continuous on AB. ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस हैं एंड आर ड्राइवेबल ऑन AB. तो हम डिफाइन करते हैं एक न्यू फंक्शन को. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जो हम न्यू फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं विद कैपिटल fx विच इज इक्वल टू f of b माइनस f of x माइनस b माइनस x f dash x minus b minus x square or 2 factorial f double dash x minus so on minus b minus x to the power n minus 1 over n minus 1 factorial f of n minus 1x minus a into b minus x to the power p over b minus a to the power p, where a is chosen such that f of a is equal to 0. हमने एक नया फंक्शन डियर स्टूडेंट डिफाइन किया है. ओके, so dear student, look at this new function. ये जो फंक्शन है with the help of fx डिफाइन हुआ है, इसकी राइट हैंड एक्सप्रेशन में ये जो न्यू फंक्शन हम कैपिटल fx डिफाइन किया है, इसके डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में fx है, f डैश x है, f डबल डैश x है, f ट्रिपल डैश x है एंड सो ऑन n माइनस 1th ऑर्डर तक डेरिवेटिव इंक्लूडेड है. अब डियर स्टूडेंट, हाइपोथेसिस में ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन f जो है इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक कॉन्टिन्यूस हैं. तो हमने ये जो नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा.
डियर स्टूडेंट गौर करें कि क्यों कॉन्टिन्यूस होगा, चूंकि जिन फंक्शंस की कॉम्बिनेशन से, जिन टर्म्स की कॉम्बिनेशन से ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें से हर एक टर्म जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस टर्म है. Like f of b is a constant function, so this is continuous function. All constant functions are continuous. Value of the function is equal to limit of the function, and function is defined at that point. Fx, it is given, is a continuous. B minus x is a polynomial of degree 1 into f dash x. It is given f dash x is continuous. Product of two continuous function is a continuous function. Sum of two continuous function is a continuous function. So ये पहली तीन टर्म हमारे पास कंटिन्यूस हो जाती हैं. जो थर्ड टर्म है b माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. All polynomials are continuous functions, so this is a continuous function. F double dash x is a continuous function. It is given in the hypothesis. Product of two continuous functions is a continuous function, so this is a continuous, and you just continue this concept. Dear student, चूंकि right hand side of this new function fx is continuous, sum of continuous, product of continuous, therefore it is continuous. लिहाजा ये जो नया फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस है. चूंकि राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल है, लिहाजा जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर fx बना है विद द सेम लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ये भी डिफरेंशिएबल है. डियर स्टूडेंट, हमने ये जो नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, इसको हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि f ऑफ a, जब हम एंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल हो. सो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सिलेक्शन ऑफ दिस कैपिटल A. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सिलेक्शन ऑफ दिस कैपिटल A. इस कैपिटल A की सिलेक्शन पर यह रिस्ट्रिक्शन है कि f ऑफ A जो है, इस पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि f ऑफ A जो है मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन. बाकी f कॉन्टिन्यूस है, f डिफरेंशिएबल है, f ऑफ. डियर स्टूडेंट, अगर आप यहां से f ऑफ b को कैलकुलेट करें फॉर एग्जांपल, तो देखिए कि क्या आता है. सो दिस इज x विल बी रिप्लेस्ड बाय b ऑन द राइट हैंड साइड. f ऑफ b माइनस f ऑफ b. सो f ऑफ b माइनस f ऑफ b विल कैंसल ईच अदर. फिर b माइनस b, इट विल बी 0 एंड दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू 0. बेशक f डैश b हमारे पास होगा. इस जगह पे b माइनस बी स्क्वेयर, सो b माइनस बी इज 0, सो दिस टर्म इज 0, देयरफॉर f डबल डैश b. ये सो डियर स्टूडेंट्स, आप नोटिस कीजिए कि ये जो न्यू फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है f ऑफ x, इसमें हमने a को तो इस तरह से चूज किया है कि हमारे पास f ऑफ a 0 हो जाए, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन ये बताती है कि f ऑफ b हमारे पास 0 है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शन में कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, राइट, और एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है. सो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पर, और एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आती हो, तो हमारे पास फिर C एक ऐसा पॉइंट उस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है. सो डियर स्टूडेंट, हम इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे. इसके लिए हम f ऑफ a को कैलकुलेट कर रहे हैं पहले. चूंकि हमने कैपिटल A की इस तरह से सिलेक्शन की है कि ये f ऑफ a को इक्वल टू 0 कर दे, सो बाय रिप्लेसिंग x विद a on the right hand side we will getting f of b minus f of a minus b minus a f dash a minus b minus a square over 2 factorial f double dash a minus so on minus b minus a to the power n minus 1 over n minus 1 factorial f of n minus 1a minus a into b minus a to the power p over b minus a to the power p. So they will cancel each other.
और जब ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए. Thus f is continuous on the closed interval, differentiable on the open interval and end points के ऊपर इसकी values हमारे पास 0 आ रही हैं. Okay? Hence there exists C belonging AB such that f dash C is equal to 0. So dear students, first of all let's construct and calculate f dash x. So for that we know that since f of x which we have constructed is equal to f of b minus f of x minus b minus x f dash x minus b minus x square over 2 factorial f double dash x, that is second derivative of the function at the point x, minus b minus x cube over 3 factorial f 3x minus so on and minus b minus x to the raised power n minus 2 over n minus 2 factorial f of n minus 2x minus b minus x to the raised power n minus 1 over n minus 1 factorial into f of n minus 1x and minus, dear students, a into b minus x to the raised power p over b minus a to the raised power p. So this was our f of x. So dear students, मैं यहाँ से f prime x, that is first derivative of the function at the point x को calculate करता हूँ. So dear student, as you know that f of b, it is a constant, it will be equal to 0. So here we will have minus f dash x. Okay? Now dear student, this is a product function. This one is a product function. We will have to apply the product rule, that is u into derivative of v plus v into derivative of u. So dear student, जब मैं first u का derivative लेता हूँ, b minus x का derivative लेता हूँ, so minus x का derivative minus 1 होगा and there is minus 1 on outside this bracket. So this minus will become plus and the function f dash x will remain as it is. And secondly, minus b minus x will remain as it is and the derivative of f dash x will be equal to f double dash x. Right dear student? Then dear students, जब मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ, right, इस टर्म का जब डेरिवेटिव लेता हूँ तो दिस इज अगेन ए प्रोडक्ट फंक्शन. प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का ले रहा हूँ तो बाय पावर रूल दिस 2 विल कम डाउन और जब वो 2 नीचे आएगा तो इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा और 2 फैक्टोरियल एज यू नो इज इक्वल टू 2 into 1. सो वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर इनसाइड फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इनसाइड फंक्शन माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा. सो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा एंड देयरफॉर इट विल बिकम +2 जो इधर आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा और इट विल रिमेन विद अस b माइनस एक्स एंड f डबल डैश एक्स. और फिर डियर स्टूडेंट जिस वक्त ये फंक्शन मैं इसी तरह से रहने दूंगा तो इट विल बी इक्वल टू -b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और जब
v का डेरिवेटिव लेंगे तो ये f3x आ जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो इट विल बी द थर्ड डेरिवेटिव. डियर स्टूडेंट्स, जब हम नेक्स्ट टर्म के डेरिवेटिव पर आते हैं तो पावर नीचे आएगी और 3 फैक्टोरियल यू नो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा. इन साइड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा. देयरफॉर हमें जो चीज मिलेगी वो होगी प्लस b माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि 3 नीचे आएगा और एक पावर कम होगी तो इसकी पावर 2 रह जाएगी, ओवर 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल. ओके, एंड f डबल दिस x और फिर माइनस b माइनस एक्स टू द रेस पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और इसका डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x. एंड माइनस इट विल कंटिन्यू. एंड जिस वक्त डियर स्टूडेंट हम इस टर्म पे पहुंचेंगे तो जब हम पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो n-2 नीचे आएगा, और जब n-2 नीचे आएगा तो इन साइड का डेरिवेटिव इसे पॉजिटिव कर देगा, n-2 से कैंसिल होगा और इसकी पावर हमारे पास रह जाएगी b माइनस एक्स टू द रेस पर n-3 ओवर n-3 फैक्टोरियल. राइट डियर स्टूडेंट्स, चूंकि आपको पता है, आपके नोटिस में है कि 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, लिहाजा n-2 फैक्टोरियल मीन्स इक्वल टू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल. तो n-2 से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा n-3 फैक्टोरियल यहां पे रह जाएगा, और दिस विल बी f ऑफ n-2 x. और नेक्स्ट इस टर्म का जो डेरिवेटिव होगा, चूंकि इट इज ए प्रोडक्ट फंक्शन, माइनस b माइनस एक्स टू द रेस पावर n-2 ओवर n-2 फैक्टोरियल, और इसका डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव जब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू n-1 x. राइट, माइनस इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, जब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम प्लस, और n-1 इस n-1 से कैंसिल होगा, इन साइड में आएगा b माइनस एक्स टू द रेस पावर n-2 ओवर n-2 फैक्टोरियल, f ऑफ n-1 x एंड माइनस b माइनस x to the raised power n-1 over n-1 फैक्टोरियल. एंड इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, सो जिस वक्त हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू f ऑफ n x, एंड डियर स्टूडेंट माइनस जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो p इसमें नीचे आएगा, a p और ये प्लस हो जाएगा चूंकि हमारे पास ये माइनस इनसाइड का डेरिवेटिव, a p b माइनस एक्स टू द रेस पावर p माइनस 1 ओवर b माइनस a टू द रेस पावर p. राइट डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट. राइट साइड के ऊपर ये टर्म्स जो हैं ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना पड़ा है. प्रोडक्ट रूल में पावर रूल को अप्लाई करना पड़ा है, पावर नीचे आती है, पावर में एक रिड्यूस होता है, इन साइड का डेरिवेटिव लेते हैं. ओके, तो इन साइड का डेरिवेटिव हर दफा हमारे पास माइनस एक्स की वजह से -1 होता रहा है, जिसने इस माइनस साइन को पॉजिटिव किया. डियर स्टूडेंट, अब आप देखें तो माइनस एफ डैश एक्स विल बी कैंसल्ड बाय दिस एफ डैश एक्स, फिर b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स and b minus x f double dash x with negative sign and positive sign will be cancelled by each other. Then b minus x square over 2 factorial f double dash x and b minus x square over 2 factorial f triple dash x
this term will be cancelled by this term, and this term will be cancelled by next term, okay, और this term will be cancelled by, इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ओके, ये टर्म अपनी नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये अपनी पहली वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस टर्म डियर स्टूडेंट्स, और दिस टर्म विल रिमेन विद अस. सिर्फ हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स जो हैं वो बच गई हैं, ये दो टर्म्स बच गई हैं, ओके, ये दो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं, राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, इधर से मैं जिस वक्त नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, इधर से हम नेक्स्ट इसको राइट डाउन करते हैं. दिस इंप्लाइज, सो दिस इज एफ डैश एक्स डियर स्टूडेंट. सो अगर मैं इधर से एफ डैश सी फाइंड करूं, ओके, लेट मी कैलकुलेट ओवर हियर. दिस इंप्लाइज एफ डैश सी which is equal to b minus c from here to the raised power n minus 1 f of nc over n minus 1 factorial plus ap b minus c to the raised power p minus 1 over b minus a to the raised power p. Right, dear students? And because f dash c is equal to 0, so this implies I just write down the same term again, PA B minus C to the raised power P minus 1 over B minus A to the raised power P is equal to B minus C to the raised power n minus 1 over n minus 1 factorial f to the raised power or nth derivative of f at the point C. And from here we just calculate A. This implies that A is equal to, or at the first stage say PA is equal to B minus C to the raised power n minus 1 over n minus 1 factorial, और ये टर्म जब इधर जाएगी तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, दैट इज b minus a to the raised power p over b minus c to the raised power p minus 1 and f of c with the nth derivative. So on simplification, A is equal to B minus C to the raised power n minus 1, और चूंकि ये भी बेस सेम है, पावर जब इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस P plus 1 ओवर n minus 1 फैक्टोरियल, और इनटू ये वाला P जो है इसको मैंने नीचे लिखा, और दिस इज B minus A to the raised power P, so this whole into f of nc. And on simplification this will be equal to B minus C to the raised power what? N minus P into B minus A to the raised power P over n minus 1 factorial into P dot f of nth derivative at the point C. So this is the value of A. So dear students, now remember
हमने एक न्यू फंक्शन f कंस्ट्रक्ट किया है विद द नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, और जो न्यू फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी। और हमने ये देखा कि हमने a को इस तरह से चूज किया कि f ऑफ a बिकम 0, और हमने कैलकुलेट किया कि f ऑफ b भी हमारे पास 0 आ रहा है। तो जो न्यू फंक्शन f है इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, और एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो फिर हमने ऑलरेडी रिजल्ट किया हुआ है, एक थ्योरम किया हुआ है। तो इंटरवल के ऊपर एक पॉइंट C ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। सो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश C कैलकुलेट किया, उसको इक्वल टू 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद हमने इस a की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। सो लेट्स सी नाउ, f dash x is equal to this thing, right? By putting f dash c equal to 0, तो we get a is equal to this thing. Dear student, जैसा कि मैंने आपके लिए clearly इसको कैलकुलेट करके बताया, तो putting this value of a, हम जिस वक्त a की इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन का नाम देते हैं कौन सी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए वी गेट द रिजल्ट। किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं कि हमने एफ ऑफ एक्स को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, राइट? एफ ऑफ एक्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, यहां से हमारे पास एफ ऑफ ए एक बना है। एफ ऑफ ए क्या बना है हमारे पास डियर स्टूडेंट? बिकॉज एफ ऑफ एक्स से हमने एफ ऑफ ए बनाया, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस b माइनस a f डैश a प्लस b माइनस a स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a, so this is minus so on minus b minus a to the raised power n minus 1 over n minus 1 factorial f of n minus 1 a and minus a into b minus a to the raised power p over b minus a to the raised power p. So ये कैंसिल हो जाएंगे, और इस इक्वेशन में से दिस इज स्टेरिक इक्वेशन, हम इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जब a की इस वैल्यू को इस जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंटली f ऑफ a इज इक्वल टू ए क्वांटिटी आएगा, राइट? सो फ्रॉम देयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ b। जब इस a की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देन वी विल बी गेटिंग, ओके, then we will, because f of a is equal to 0, we know that this whole thing because is equal to 0, okay, this a is chosen in such a way that f by putting the value of this a over here we will get the result, right dear students? Dear students, हम टेलर्स थ्योरम में फंक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सो अगर मैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द रेज़ पर एक्स को लूं, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास, दिस फंक्शन हैज ग्राफ लाइक दिस, ओके। और अगर इसको मैं फोर्थ टर्म के साथ अप्रोक्सीमेट कर दूं तो फिर मेरे पास जो ग्राफ बनता है ये डॉटेड लाइन का बनता है, राइट डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं e टू द रेज़ पर x लेता हूं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ e टू द x बाय इट्स टेलर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 7 centered at x is equal to 0. So we will get the graph of this function, right? Like this. This is the approximate
value of e to the raised power x. Suppose that we wish to approximate the function fx is equal to e to the power x on the interval -1 to 1, while ensuring that the error in the approximation is no more than 10 to the raised power -5. So in this example, we will pretend that we only know the following properties of the exponential function. हमें मालूम है कि e to the power 0 is always 1 और इसका डेरिवेटिव जब भी लेते हैं वो e to the power x आता है और for every value of r, every real number e to the power x is greater than 0. So dear students, इस सूरत में f of b which is equal to f of a plus b minus a f dash a plus b minus a square और 2 square factor f double dash r and 0. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि चूंकि f of x हमारे पास e to the power x है, तो दिस इम्प्लाइज f dash x, f double dash x, f triple dash x means third derivative, and all higher derivatives, nth derivative जो होंगे वो e to the raised power x ही रहते हैं, राइट? ओके, सो f of a जो होगा हमारे पास f of a which is equal to f dash a which is equal to f double dash a, second derivative at the point a, at any point a of the real line, f 3a and f 4a and f of nth derivative a, this will remain e to the raised power a, right dear students? So by putting these values in the given expression, the value of the function at the point b will be equal to f of a plus b minus a into f dash a plus b minus a square over 2 factorial f double dash a plus b minus a cube over 3 factorial f triple dash a plus so on plus b minus a to the power n minus 1 over n minus 1 factorial or nth n minus 1th derivative and plus Rn, right? So this can be the value of the function at the point B can be approximated by this finite series, right dear students? So dear students, आज के इस लेक्चर में हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द थ्योरम को स्टडी किया है और टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ को हमने स्टडी किया है. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल और आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.